नक्षत्र गोयल है, हाँ, जैसे ऋषिकेश है, जो भी उन दिख पे रहा है, आप नाइन कर अपॉन सकते फिफ्टीन हैं। 11/15 10/15, इन पे क्लिक करके जो है वो आप ट्राई कीजिए, जिनका यहाँ भी पे अभी। देखिए मैंने अपने यहाँ पे मिंट नाउ का ऑप्शन आया है। ये एनएफटी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका डिसेंट दिन आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देने वाला है। तो जरूर करते रहिए, कल बहुत लोगों ने करते करते गए, उनको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो यहाँ पे मिंट नाउ का ऑप्शन आएगा। मिंट नाउ के ऑप्शन के बाद में आपका वो वैलेट कनेक्ट करने बोलेगा, और वो ब्राउजर वैलेट में जाके आपको आपका ब्रिज की का वैलेट सिर्फ कनेक्ट करना है, और वो ऑटोमेटिकली मिंट हो जाएगा। अभी भी तो जो अगर है कोई एक बार पेज को आप रिफ्रेश करें पवन जी, और जो कंटेस्टेंट्स के ऊपर जो है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। कंटेस्टेंट्स की यहाँ पे अपने को वोट्स भी नजर आ रहे हैं, किस किस के कंप्लीट हो चुके हैं 15/15। तो हम्म जो बचे हुए हैं, अभी आप मिनट नाउ पे क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे भी। फिर से हम लोग एंटर करते हैं ताकि रिफ्रेशमेंट होके हमें पता चल जाए। वैसे मैंने अभी इस मीटिंग से पहले एक इवनिंग में सेशन रखा था, अभी इस मीटिंग से पहले। और सबको नया प्रोसेस जो है, क्योंकि मैंने जैसे ही दिया तो इमीडिएट जो है मैंने एक मीटिंग अरेंज की, और प्रोसेस जो है वो चेंज था, तो फिर सबको दोबारा से करवाया है। नेट 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 भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। डिसेंडेंट.com पर आपको जाना है। हाँ, उसके सर्वर पे लोड भी हो सकता है, अभी स्लो लोड हो सकता है ये, क्योंकि अभी। ऑल ओवर वर्ल्ड से दोस्तों हाँ, मिंट कर रहे हैं, ये सिर्फ 100 है। बाहर देश से भी बहुत लोग हमारी मिंटिंग प्रोसेस में आ गए हैं ऑलरेडी, कल से ही बहुत रश चालू है। देखिए अभी भी नहीं आया, फिर से हम लोग मनीष जी, ट्राई पवन जी, करते हैं। मिंट नाउ पे क्लिक करने के बाद स्पॉट टोकन सोल्ड आउट, स्टे फॉर द नेक्स्ट एनएफटी रिलीज, ये हाँ, अब वो वैलेट कनेक्ट नहीं नहीं, कर रहा। वो नहीं, वो उस पे एक चीज चेक करें पुनीत जी, कि हम्म। नीचे पार्टिसिपेंट्स जो है, जो फोटो आ रही है ना, उन वहां पे पे देखिए ना, 11/10 9/15 है। 10/10 क्या आ रहा है। अगर 15/15 हो चुका है सबका, नहीं नहीं, तो 15 नहीं हुआ। ऋषिकेश पाटिल, पाटिल पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन 15/9 आ रहा है, लेकिन वहां पे हाँ, वैलेट फिर कनेक्ट फिर नहीं ये हो है, रहा। फिर ऐसा है कि कंटेस्टेंट ये ज्यादा थे, एक को मैक्सिमम 15 वोट ही जा सकते हैं, और हो सकता है कि 100 कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि। यस, ये तो आज होता ही था। हाँ, लेकिन कंटेस्टेंट के एक बार काउंटिंग करें, क्योंकि अगर हर एक को 15 वोट, हर एक के नाम से 15 मिनट होंगी, तो फिर वो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 10 से ज्यादा है फिर 150 हो जाती हैं। तो होंगी, शायद हो सकता है 100 ही हो। और उसमें, 100 ही है। हाँ, 100 ही हैं, तो उसके अंदर जो है किसी को उसमें से 15/15 कंप्लीट भी हो गया, और किसी का जो है वो नहीं भी हुआ। और अच्छी बात है कि हमारे जो है वो इशिता मैम के भी शायद 15/15 जो हाँ, है वो 15 हो ऑलरेडी गए, कंप्लीट हो लेकिन चुके हैं। बाकी कैंडिडेट पे अपन जिनका कंप्लीट नहीं दिखा रहा ना मनीष जी, वहां पे अगर अपन क्लिक कर रहे हैं। नहीं, वो 100 एनएफटी कंप्लीट हो चुकी है ना, 100 हाँ, एनएफटी टोटल मिनट हो चुकी हैं। अच्छा, ओके ओके। यानी कि मिंट क्योंकि हो गया है मेरे। कंटेस्टेंट जो है वो यहाँ पे अभी भी शायद जो है वो 20 के करीब होंगे, शायद 15-20 के करीब होंगे, दो को हटाने के बाद में भी, अमित दो शर्मा तीन को और। हटा। मिनट हो चुकी हैं। हाँ जी। 201 मैसेज आया ना अभी, इसमें चेक करो आप। 201 एनएक्ट हो चुकी है, एमएस सारन जी ने लिखा है, शायद हो गया, ये कल कंप्लीट हो हाँ, गया। वो हम लोग कंप्लीट हो क्या गया होगा, करते हैं। वो तो मिनटों का खेल था, क्योंकि आज जो है वो बाकी के जो कंटेस्टेंट हैं उन्होंने भी अपने अपने लोगों को, अपने मित्र मंडली को जो है वो रेडी करके रखा था। और दूसरा ये भी हुआ है कि कुछ जो है आज प्रोसेस भी जो है वो चेंज कर दिया गया था, होम पेज का कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करने का कल वाला प्रोसेस नहीं था, उससे आज डिफरेंट था। मिंट नाउ का बटन भी वहां पे दीपक पवार जी के फोटो के नीचे जहाँ पे पहले था, वहां पे आज नहीं था। साइन अप करने के लिए जो है लॉगिन पे क्लिक करना था। तो ये चीजें जैसे ही मैंने थोड़ी देर पहले देखी, नोटिस की, इमीडिएट मैंने जो है वो एक मीटिंग रखी थी, और उसके अंदर जो है। यहाँ पे आप चेक कीजिए ना एक बार ब्लॉकचेन पे, शायद यहाँ, हाँ आपको
दिखाएगा अभी कितना हुआ डाटा। मेरा तो बिल्कुल, मैंने ग्रुप्स में डाला है 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे जो है मिंट भी हो गई थी मेरी जो है एनएफटी। हम्म। हो गया। होल्डर्स 200 और कंप्लीट हो गया है। ऑलरेडी सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। होल्डर्स 200 हो गए हैं। यहाँ और पे देख अपने को सकते हैं आप डिसेंट देन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, हो गई है। तो कल से ही बहुत लोग आज तैयारी कर रहे थे। सो देर आर 100 होल्डर्स ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। अभी यहाँ पे ये भी दिखाएगा किसको कितना मिला है। कल एक्चुअली हमारे मीटिंग में ये हुआ था कि ऑलरेडी, क्योंकि हाँ, शर्मा सर को और मुझे ऑलरेडी, मुझे 24 एनएफटीज मिली थी और उन्हें 27। तो जो बाकी के लोग थे वो बोल रहे थे कि हमें अगर कोई वोट ही नहीं मिला तो हम तो पहले दिन वहां से बाहर हो जाएंगे। इसलिए फिर कलिका जी ने ये देखा कि नहीं ठीक है, एक 15 एनएफटी सबको देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 15 वोट जा सकते हैं, 15 मैक्सिमम दिया नहीं है। 15 है। हाँ। हाँ, मैक्सिमम 15 जा सकते थे आज एक के पास में, उससे ज्यादा वोट हो ही नहीं सकते थे। और आज जो है वो वोटिंग का प्रोसेस भी चेंज किया गया, एक आदमी को मैक्सिमम 15 जा मेरी सकते थे। अर्जेंट में मीटिंग फिक्स हुई है, अगर कोई ले सकता है मीटिंग या फिर मैं कनेक्ट करूँ, क्योंकि देखो डिसेंट डेन का मुझे अ, आया है। अगर ले सकते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं चलो कंटिन्यू चलो, करता मैं, हूँ। आप चाहें तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। पवन मुझे जी नहीं, यहाँ पे आप आप रिपोर्ट, कीजिए। पवन जी आप उधर कंटिन्यू करें डिसेंडेंट पे। मनीष जी आप आज होस्ट करें। थैंक यू सो ओके। मच। ओके। चलिए साथियों, ये आज और कल भी जिनको नहीं मिले हैं वो फिर से एक बार रेडी रहिएगा। और एक बार जो है यहाँ पे आपका मौके जो है ये अभी 2-3 बार हमें और भी मिलने वाले हैं, शायद 1000 के अराउंड जो है हमें एनएफटी जो है वो टोटल मिंट होंगी। तो 100 के बैचेज में हो सकता है कि अभी 8 मौके हमारे पास में और भी यहाँ पे रहें। तो यहाँ पे मैं अब अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता हूँ। आज का थोड़ा सा प्रोसेस का चेंज था, वो मैं दिखा देता हूँ, जिससे कि आप जो है नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहे। हो सकता है कि वो मौका कल ही आ जाए, और हो सकता है क्योंकि आगे आने वाले 2-3 दिन ही ये प्रोग्राम होना है, 20, 21, 22 मार्च को, तो इनमें हो सकता है ये 8 मौके जो है वो इन्हीं 3 दिनों के अंदर जो है आप लोगों को मिल जाएं। तो 1 मिनट। मेरी स्क्रीन शायद आप लोगों को शेयर होने लग गई है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आज थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज था, उसको मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कम से कम जो है वो आप उस चीज को ना चुकें। अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? एक बार कंफर्म करें। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं मेरे एड्रेस पे जो है वो एनएफटी मिली है क्या मुझे, क्योंकि मैंने क्लिक किया था और इंस्टेंटली जो है वो हो भी गया था। तो यहाँ पे 9 बजे एग्जैक्ट ही जो है वो हो गया था। तो उसको चेक करने का तरीका, जिन लोगों को चेक करना है वो तरीका भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपने अपना जो है वो वैलेट एड्रेस जो है वो यहाँ पे एमएसटी स्कैन पे आके आपने पेस्ट करना है। एमएसटी स्कैन आप डायरेक्ट किसी भी ब्राउजर में वैसे भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी ओपन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस जो है वो पेस्ट किया है, और पेस्ट करने के बाद में ये डिटेल यहाँ पे इस एड्रेस की ओपन हो रही है। इस पे 6977 जो है वो आपको
MSTC दिख रहे हैं, और टोकन्स के अंदर जो है आपको 4 टोकन्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और इसका मतलब NFT मिल चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि MEP 20 टोकन जो है वो मेरे पास में 2 हैं, MST गवर्नेंस टोकन और स्टेकनेट टोकन। उसके बाद में यहाँ पे जो है नीचे आपको MEP 721 कैटेगरी की जो 2 टोकन नजर आ रहे हैं, एक उसमें से तो जो हमारे फ्रैक्शंस जो है उनके टोकन है, और एक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिसेंट देन सपोर्ट कंटेस्टेंट टोकन 1DD PNCT। तो यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुली जो है वो NFT इशिता शर्मा मैम को मैंने वोट किया था, और उनके नाम से NFT जो है वो मिंट यहाँ पे हो चुकी है। एक बार प्रोसेस जो है आज फिर देख लेते हैं हम। डिस्कवर पे क्लिक करेंगे, ब्रिज की वैलेट में आपने आना है। ब्रिज की के अलावा और किसी भी वैलेट से ये मिंटिंग आपकी नहीं हो पाएगी, पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा। ब्रिज की वैलेट ही चाहिए, भले बिल्कुल नया हो, फ्रेश हो, उस पर कोई आपके अगर चाहे उस पे पहले से MSTC पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल फ्रेश जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसेंडेंट के ऊपर जैसे मैं आया हूँ, तो यहाँ पे डिसेंडेंट के होम पेज के ऊपर हम सबसे पहले जाएंगे, और डिसेंडेंट के होम पेज के ऊपर जो है वो पहले जहाँ पे हमें मिंट नाउ का बटन नजर आता था, और वो अब जो है पोजीशन उसकी चेंज हो चुकी है। आपको नीचे जहां पे ये पहले आता था उसकी बजाय जस्ट ऊपर जो 3 लाइनें आपको दिख रही है मेन्यू की, उसके बगल के अंदर ही आपको जो है वो लॉगिन लिखा हुआ आएगा, उस पे आपने क्लिक करना है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में फॉर्म ओपन हो जाएगा, और उस पे जाके आपने जो है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है कोई भी मेल आईडी डाल के। एक बार यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड। descendant.com, फर्स्ट एवर रियलिटी शो। यहाँ पे आपको जो है ऊपर जो 3 लाइनें जो दिख रही हैं मेन्यू वाली, उसके बगल में आपको जो है यहाँ पे लॉगिन का बटन दिखेगा। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड है, इसलिए जो है वो ये मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों को वो चीज जो है वहाँ पे शो करेगी। एक बार जो है यहाँ पे शायद जो है वो साइट के ऊपर लोड होने की वजह से कुछ ग्लिच जो है वो आ गया है। अभी ये मुझसे जो है वो ब्राउजर वैलेट कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, 1 मिनट, तो मैं यहाँ पे ब्राउजर वैलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि आज जो है वो इस पे मुझे जो है वो सीधा इथेरियम वैलेट ही जो है वो इथेरियम मैग्नेट ही नजर आ रहा है। चलिए अब जो है वो शायद ये कनेक्ट हो चुका है मेरा ऑलरेडी, और यहाँ पे जो है वो अगर अब हम इस पे नीचे जाते थे पहले, वहां पे आपको जो है वो दिखाता था डिसेंडेंट का मिंट करने का जो बटन था, वो हमें पहले आता था यहाँ पे, और वहीं पे उसी पे क्लिक करने पे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता था, और जहाँ पे ये लिखा है हु विल एंटर द डैन, तो अब वो उसकी पोजीशन जैसे मैंने बताया कि चेंज हो चुकी है। उसकी बजाय आपको ऊपर जो 3 लाइनें नजर आ रही है उसी के बगल में आपको लॉगिन का बटन नजर आएगा। जो पहली बार इसको वेबसाइट को पे जाएंगे, अभी मैं जो है यहाँ से सीधा सीधा जो है वो इसके मेन्यू में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से लॉगिन है। थोड़ी साइट जो है अभी उस पर लोड है, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक साइट जो है वो उस पर है, तो थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, जैसे ये आपको दिख रहा है मेरा कि मेरी प्रोफाइल नजर आ रही है, नाम, होम, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, लाइव, वोट्स। अब हम जो है वो वोट्स के ऊपर अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है कि हमें जो है वो यहाँ पे अपकमिंग वोटिंग राउंड का जो है वो यहाँ पे अपने को नजर डिटेल्स जो है वो नजर आ जाए। अपकमिंग वोटिंग लाइंस कब खुलेंगी वो चीज यहाँ पे आपको
नजर आ सकती हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जो है इसके डैशबोर्ड के ऊपर जा रहा हूँ सीधा सीधा। समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, एक सेकेंड। चलिए, अभी जैसे अब इस पे हम आगे हैं, और जैसे ही आपका वैलेट कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद में ऊपर आपको जो है वो मिंट नाउ का बटन जो है वो नजर आ जाएगा वहां पे। और मिंट नाउ के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नीचे कंटेस्टेंट की जो है वो लिस्ट भी आपके सामने खुल के आ जाएगी। और उसमें से आप किसी भी कंटेस्टेंट को, जैसे कल का प्रोसेस जो था उससे परिवर्तन ये है कि आज जो है वो कंटेस्टेंट के फोटो के नीचे आपको नाम भी उनके नजर आने वाले हैं। और उसके ऊपर जो है वो आपने 15 15 एक को मैक्सिमम वोट हो सकते हैं। तो जिनके ऑलरेडी 15 कंप्लीट हो चुके हों उन पे क्लिक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और जिन पे अभी पेंडिंग हो उन पे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो है वो जरूरी भी नहीं है कि जिनको 15 से कम मिले हुए हों उन पे भी आपकी एनएफटी मिंट हो, क्योंकि टोटल जो है वो एनएफटी 100 ही होती हैं एक राउंड के अंदर। और तो मैक्सिमम जो है वो किसी को उसमें से 10 मिली हो, किसी को 9 मिली हो, किसी को 8 मिली हो टोटल, क्योंकि यहाँ पे अभी जो कंटेस्टेंट्स की जो लिस्ट थी वो 20 से ज्यादा की अभी भी जो है वो बनी हुई थी। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे एनएफटी सबको जो है वो नहीं मिली भी होंगी, लेकिन आप वेल प्रिपेयर्ड जो है वो रहिए। अगले जो भी सेशंस अपने रहेंगे उसमें इसका प्रोसेस जो है एक बार फिर से अपन जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। अभी जो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज जो है वो एनएफटी मिल चुकी है, जिन्होंने भी चेक किया है, जिनको मिल चुकी है, हैंड रेज करेंगे। एस के पंचाल जी, गुरेंद्र सिंह जी, शमशेर जी, मनीष चौमाल झुंझुनू से, पटना से सुधांशु जी, सत्यनारायण शर्मा जी, आर एस बिस्ट। तो चलिए इनमें से जो है विपुल काकाती जी, अच्छा विपुल काकाती जी को जो है मैं अनम्यूट का जो है यहाँ से मौका दे रहा हूँ। विपुल काकाती जी, आपको शायद कल भी आपने जो है वो एक एनएफटी लेने में शायद जो है वो आप सफल रहे थे। यस यस, कल भी मिला था, आज भी मिला है सर। ओके, हाँ, जो पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे वो हाँ इस चीज का फायदा जो है, पहले आओ पहले पाओ, अर्ली बर्ड प्राइज है ये तो। और यस यस। चलिए, आप जो है आपके अभी आसाम में जो है वो प्रोग्राम हुआ था, आर के शेखावत सर, पुनीत शर्मा सर और हमारे प्रिय एचओडी जो है अभिजीत यादव सर वहाँ पे डिब्रूगढ़ में आपके पास में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए पहुंचे हुए थे। तो आप अपनी जो है वो डिसेंडेंट के बारे में और उस प्रोग्राम के बारे में कुछ व्यूज जो है हमारे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। यस यस। सर लोग तो आया था और क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा मीटिंग, क्योंकि असम में पहली बार ऐसा हुआ है जो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन का एक इवेंट हुआ है, अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है। तो लगभग 375 पीपल वैलिडेटर वहाँ में गया था। नया लोग कम था लेकिन वैलिडेटर ज़्यादा था, क्योंकि ऐसा भी हुआ है हमारे यहाँ में कम्युनिटी ज़्यादा है लेकिन लोगों लिस्ट ज़्यादा था, लेकिन किसी किसी लोगों को चांस नहीं मिला मीटिंग में। तो हम लोग सुन सुन के लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आना ज़्यादा था मीटिंग में। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया जाए, इतना 400 छूसा था लेकिन हॉल का कैपेसिटी इतना नहीं था, इसलिए कोई लोग स्टैंड होना पड़ा। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत एंजॉय किया है और बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिला। एसओडी सर का जो नॉलेज दिया ना, एसओडी सर ने जो नॉलेज दिया ना, हर टीम मेंबर खूब एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग में सुना था, फिजिकल मीटिंग मिल गया उन लोगों को, पूरा एक्साइटेड है। और मैं भी पूरा फुल एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी भी मैं फील्ड से आया हूँ, तो फैक्शन भी बाइंग हो रहा है, रिजल्ट पूरा सामने आ रहा है। और सर लोग जो मीटिंग करके गया ना, रिजल्ट सामने आया। पुनीत सर भी ट्रेनिंग दिया था और आर के शेखावत सर तो गुरु है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया सर लोगों के साथ।
और शाह लोगों को घुमाया फिमाया, असम का टी स्टेट, टी गार्डन दिखाया। तो हमें भी थोड़ा एंजॉय किया शाह लोग, तो बहुत अच्छा लगा। और कल से जो डिसेंडेंट हम लोग एंजॉय करके कर रहा है, क्योंकि अ, आप लोगों से कल जूम मीटिंग में मैं पहली बार हमने आईडी लॉगिन किया, और बीच के वॉलेट लॉगिन किया, और रजिस्ट्रेशन भी किया। जूम सुन के मेरा कल अचानक हो गया। तो मैं खूब एक्साइटेड था। आज भी पूरा 9 बजे से पहले मैं प्रिपरेशन चला, और एक बार में क्लिक किया, हो गया सर। तो थैंक यू सर, यही बोलना था। बिल्कुल विपुल जी, आपका प्रयास जो है वो काबिले तारीफ था, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो अवेयरनेस हाँ प्रोग्राम्स में से एक था। और कुछ हाँ फोटोज हमने देखी कि बसें भी जो है भर भर के जो है वो लोग आए थे, पूरी एक हाँ बस जो है हाँ हाँ, बात वो। कुछ भी ऐसा भी हुआ था। ये लगभग 300-400 किलोमीटर से आया है लोग फिजिकल। जहाँ में मीटिंग हुआ था ना, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो। हम मेरा घर से लगभग 100 किलोमीटर डिस्टेंस है वो जिला, वो हॉल, मीटिंग हॉल जो हमने जो ऑर्गेनाइज किया था। और जो जगह में हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, उस जगह में इतना वैलिडेटर नहीं था। लेकिन लगभग 300, 400, 200 से लोग आया था। कोई बस लेके आया है, कोई कार लेके आया है, कोई मोटरसाइकिल से लेके आया है, ऐसे करके आया, पूरा गाड़ी फुल हो गया था। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां में इतना वैलिडेटर नहीं था। जो डिब्रूगढ़ में इतना हम लोगों का वैलिडेटर लगभग 50 वैलिडेटर था वहाँ। लेकिन ज्यादा लोग, लगभग 337 लोग ज्यादा बाहर बाहर से आया है। ये भी वो अच्छा लगा सर। बहुत सीरियस है, बिल्कुल आपका, क्योंकि बहुत सीरियस है। हाँ हाँ बिल्कुल आपका प्रयास जो है वो काबिले तारीफ था। और एक चीज और भी बता दूं, कुछ चीजें जो है मुझसे भी रिलेट करती हैं आसाम से, कि मेरी जस्ट अपलाइन मुझे स्पॉन्सर करने वाले, मुझे इस जो है बेहतरीन कंसेप्ट का जो है वो लिंक शेयर करने वाले आसाम से ही हैं मिस्टर चंदन दास जी, हाँ हाँ और हाँ हाँ। जिनके माध्यम से मुझे एमएसटी ब्लॉकचेन मिली है। यस सर, यस। सेकंड थिंग, हमारे यहाँ से एक ट्रेन चलती है बीकानेर हाँ से, और हम्म, गंगानगर में सूरतगढ़ होके वो निकलती है। हाँ और वो सीधी जो है बीकानेर से डिब्रूगढ़, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो है वो ट्रेन है हाँ इंडिया की, जो हाँ हाँ सबसे लंबी दूरी तय करती हैं उनमें से एक ट्रेन जो है वो बीकानेर से चलती है, और हाँ जिसका नाम जो है वो अवध आसाम एक्सप्रेस है। और बिल्कुल हाँ बीकानेर से शुरू होके, यानी बिल्कुल पश्चिम से शुरू होके पूर्व में आसाम में डिब्रूगढ़ उसका लास्ट पॉइंट है। हाँ हाँ नागालैंड में भी जो है वो दीमापुर होके वो जाती है, और डिब्रूगढ़ हाँ उसका लास्ट पॉइंट है। और उस हाँ ट्रेन हाँ में काफी बार सफर करते टाइम भी, क्योंकि मुझे जो है उस ट्रेन में मुजफ्फरपुर बिहार तक मैं जो है उस पे लास्ट गया हूँ, हाँ हाँ समस्तीपुर मुजफ्फरपुर। हाँ और तो उस ट्रेन में मैंने भी कई बार सोचा कि बिल्कुल जो है एंड पॉइंट इसका जो डिब्रूगढ़ है वहां तक भी जाके देखना चाहिए। और हाँ मैं थोड़ा सा निजी मामलों में बिजी था, नहीं तो हाँ। आपके आसाम वाले प्रोग्राम में एचओडी सर ने मुझे भी जो है वो ओहो। बोला था कि हाँ आप हाँ भी हाँ। जो है वो चल सकते हैं। तो यस। लेकिन हमारे एक प्रतिनिधि जो है यहाँ से, पुनीत भाई जो है वो आपके हाँ पास हाँ। में पहुंचे, बड़ी खुशी की बात है। और आपका प्रयास नेक्स्ट जो है वो टाइम, काबिले नेक्स्ट टाइम तारीफ था। का वेलकम, नेक्स्ट टाइम वेलकम, नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल मुनीत बिल्कुल, जी ये कुछ वैसे ही आ दो जाएंगे। शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। विपुल जी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लगा नमस्कार। आपके पास वहाँ आके, और उस प्रोग्राम में प्रत्यक्ष दर्शी थे, वहाँ पहुंचे। और सभी आसाम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यार स्नेह और इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पहले से हमारे को लेने के लिए मौजूद थे, और एक दिन पहले ही जाकर के पूरा मैनेजमेंट अच्छे से देखा। काफी बार मेरी विपुल जी से बात भी हुई, और काफी बार मैंने पूछा भी इनसे कि सर कितने लोगों की गैदरिंग होगी, क्या होगी। हालांकि जब हम पहुंचे तब बारिश हो रहा था, और पूरा मौसम जो है वो बहुत सुहाना था। बारिश होने के बावजूद भी वहां पे इतनी ज्यादा गैदरिंग थी कि हर व्यक्ति पूरा डेडिकेशन के साथ पूरे सेशन को सुना। जब एचओडी सर का सेशन 2 घंटे का हुआ, फिर शेखावत सर ने भी वहां पे कॉइन स्टोर एक्सचेंज के बारे में बताया। उन सब चीजों को देखते देखते, और उसके बाद जब लास्ट सेशन इंटरव्यू सेशन भी रखा, और सारी चीजों को हमने वहां देखा, और हर
शख्स वहां पे पूरा डेडिकेशन के साथ लगा हुआ था कि हाँ एमएसटी उनको 100% अपने मतलब रोम रोम में समाई हुई थी, और हर व्यक्ति पूरा डेडिकेशन के साथ वहां लगा हुआ है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और विपुल जी, आपकी जो मेहनत है वो वास्तव में काबिले तारीफ है कि बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ आपने ऑनलाइन रेफरल लिंक लेकर के और काम शुरुआत किया। आपको पता भी नहीं कि आपकी अपलाइन कौन है, लेकिन धीरे धीरे आपको जब पंजाब से सोनिया मैम के टच में आए, उनसे आपको पता लगा कि हाँ वो आपकी ग्रेट अपलाइन है, और फिर धीरे धीरे आपका मेरे से संपर्क हुआ, और आपने पूरा जो ऑनलाइन सीख करके, और आपकी जो कामयाबी का जो मेन सूत्र है वहां पे कि आपने कोई भी जूम मिस नहीं की। तो सभी इंटायर कम्युनिटी को एक चीज बताना चाहूंगा, वहां पे भी मैंने बताया सभी को कि आपको अगर कामयाब होना है तो रेगुलर आप जूम में आइए, क्योंकि जूम में हर दिन आपको एक नया इनोवेशन, एक नया ज्ञान दिया जाता है, और यहाँ से सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लाइक एज विपुल ककाटी जी। और इनकी टीम में देवोदास जी हैं, अजीत जी हैं, सभी जो इनके अवेंजर्स हैं, बहुत अच्छा लगा, और सभी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया उन सभी आसाम टीम को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, कितना प्यार और स्नेह मिला, और जिस तरीके से आप ऑनलाइन देख करके लगे हुए थे, अब तो आपके पास लाइव हम वहां पे आए, आपको सारी चीजें बताई, तो अब आपका काम करने का जो जज्बा है, आपका जो जुनून है, वो जस्ट डबल होना चाहिए। विपुल जी, यही शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं कि आप जल्द से जल्द लेजेंड क्लब अचीवर बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इतना क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रीम सेट कर लिया, क्योंकि मैं अप्रैल में लीजेंड जाऊंगा, ये मेरा फाइनल है। थोड़ा मेरा जो एवेंजर है देवजीत फुकन सर का उसका माताजी देहांत हो गया, लगभग 3-4 दिन हुआ है। वो थोड़ा रिलीज होने के बाद हम लोग कोशिश करेगा, कोशिश नहीं ये फाइनल है, अप्रैल महीने में लीजेंड जाऊंगा, ये तो पूरा फाइनल मैं बोल सकता हूँ। तो थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे बुलाया। और हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, असमीज लैंग्वेज है, मेरा मदर लैंग्वेज असमीज है, हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा विनोद सर, आप मुझे बोलने के साथ दिया, तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। बिल्कुल आप डिजर्व करते थे, और आपने जो है वहां पे अपनी योग्यता दिखाई है, तो आपको जो है वो मंच बड़ा मिलना अपने आप ही तय हो जाता है। और चलिए, अभी जो है काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे जो है वो हो सकता है कि उनके भी जो है वो कई सारे जो है वो सवाल हो सकते हैं, कई सारी क्वेरीज हो सकती हैं। हमारे साथ में यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट जुड़े हुए हैं वो वैल्यूएबल जानकारी लेने के लिए जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वैसे ये मीटिंग जो है पवन कानफड़े सर ने लेनी थी आज की, और लेकिन डिसेंडेंट के अंदर जो है वो एज पार्टिसिपेंट हैं, तो वो उनकी जो है उधर भी हमारे साथ में साइमल्टेनियसली यहाँ से मीटिंग्स होती हैं, तो वो जो है उनकी जगह जो है हम जो है वो यहाँ पे पूर्ति करने के लिए आपके साथ में कनेक्टेड हैं। तो अभी जो है वो यहाँ पे चैट बॉक्स आपका ओपन है, और डिसेंडेंट से रिलेटेड अभी आपके क्वेश्चन क्वेरी, स्पेशली डिसेंडेंट की एनएफटी या उसमें कैसे करना है उससे रिलेटेड क्वेरी जो है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप जो है यहाँ पे आप जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो पहले से जो चैट बॉक्स में अभी जो है वो यहाँ पे जो भी आए हुए हैं चैटिंग्स, उसको मैं एक बार देख लेता हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन है क्या। चलिए, एक क्वेश्चन जो है वो दिनेश जी का है कि सर एक ही मिलेगा या सेकंड भी मिल सकता है, एक वैलेट एड्रेस पे और एक आईपी एड्रेस। आपका जो है मोबाइल जिस वाईफाई से कनेक्टेड है, या आप जो जिस सिम का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उसी सिम का नेटवर्क यूज करके आप दूसरा भी वैलेट बना लेंगे, तो भी जो है आपका आईपी एड्रेस सेम रहेगा और आपको एनएफटी नहीं मिलेगी। ये जानकारी, टेक्निकल जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आईपी एड्रेस जो है फैच किया जाता है, और एक आईपी एड्रेस होल्डर को एक ही एनएफटी मिलती है। अगर आप 2 सिम यूज करते हैं, या घर पे आपके वाईफाई कनेक्शन है, तो आप एक वाईफाई से कनेक्ट करके नेट यूज करके और मिंट कर सकते हैं, एक आप जो है मोबाइल नेटवर्क से भी कर सकते हैं। लेकिन उस केस में नेटवर्क आप डिफरेंट यूज कर रहे हैं, आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, लेकिन एड्रेस भी आपको जो है वो डिफरेंट चाहिएगा।
और मेल आईडी भी जो है वो भी आपकी डिफरेंट चाहिएगी। एक आदमी को एक ही एनएफटी का जो है मौका यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में जो है गुरेंद्र जी लिख रहे हैं, राधे राधे सर, आज हमें मिला है, आप खुशकिस्मत हैं गुरेंद्र जी, सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। और आपकी प्रयास भी जो है काबिले तारीफ है। आपने पीछे बरेली और पीलीभीत में जो है वो सक्सेसफुल के शेखावत सर के साथ में बहुत सक्सेसफुल शानदार मीटिंग्स, आपने भी फिजिकल मीटिंग्स जो है वो करवाई हैं। आपका प्रयास भी काबिले तारीफ है। आपके साथ में हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और उसके बाद में जो है वो यहाँ पे मुनीम खान जी जो है उन्होंने लिखा है कि खुल नहीं रहा, स्विच नेटवर्क ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आज जो है वो हो सकता है कि काफी सारा जो है वो यहाँ पे साइट के ऊपर जो है वो स्ट्रेस हो और काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे ग्लिचेस आए हों। तो नेक्स्ट टाइम जो है बिल्कुल आप रेडी रहिएगा। अभी जैसे मैं भी ट्राई कर रहा था आप लोगों को इस मीटिंग के बाद में दिखाने का, तो जो है वो स्विच नेटवर्क और इसी तरह की चीजें मेरे डैशबोर्ड पे भी जो आ रही थी बार बार और वो हट नहीं रही थी। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आप रेडी रहिएगा। पहले से जो है वो आप ये मिंटिंग के प्रोसेस में शामिल होने के लिए पहले से जो है वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके रखिएगा। और होस्ट जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो है वो 9 बजे मीटिंग का प्रोसेस फिर कभी आता है तो उस दिन जो है हमारी मीटिंग ही हम जो है वो 8:30 बजे से रख दें, तो ज्यादा लोगों को जो है वो उस चीज का फायदा मिल पाएगा। क्योंकि जिस टाइम ये वोटिंग चालू होती है उसी टाइम हमारी मीटिंग ऑन होती है और हम लोगों को जो है वो जानकारी प्रॉपर दे भी नहीं पाते। फिर तब तक जो है वो वोटिंग और मिंटिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये ऐसा मौका है तो होस्ट जो है हमारे वैभव दादा या एचओडी सर, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस दिन जो है वो सेशन को ही थोड़ा सा आधा घंटा एडवांस जो है हमारा रख लिया जाए, जिससे कि हम लोगों को जो है वो यहाँ पे ट्रेन कर पाए एडवांस के अंदर। और उसके बाद में जो है वो चलिए यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन शायद अब आ गए हैं। मैं वन बाय वन जो है क्वेश्चन जो है वो लेने की कोशिश करता हूँ। और सर एनएफटी कैसे चेक करना है, प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए। चलिए इसके बारे में मैं दोबारा से जो है बता देता हूँ आपको यहाँ पे शेयर करके। ये क्वेश्चन जो है एनएफटी क्या है, इसका क्या फायदा है, एक ये भी क्वेश्चन आया, चलो इस पे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। और एनएफटी क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट जो है आगे आने वाले टाइम में जो है वो अपने को पता चलेगा। अभी जो है वो एक तरीके से हम जो है एनएफटी कलेक्ट करना सीख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। सर मैंने एक ही मोबाइल वाईफाई से दूसरा मोबाइल कनेक्ट कर दोनों में एक एक टोकन मिला है, वो हो सकता है कि आपका एक जो है वो मोबाइल नेटवर्क का आईपी भी फैच हो गया हो सकता है। तो रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि उस टाइम जो है वो नेटवर्क सिलेक्शन जो है आपके मोबाइल ने कौन सा यूज कर रहा हो। जब भी वाईफाई वीक होता है ऑटो मोड में जो है वो आपके मोबाइल नेटवर्क को यूज करने लग जाता है। मोबाइल नेटवर्क वीक होता है तो वाईफाई का नेटवर्क जो है वो यूज करने लग जाता है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली भी ये ट्राई किया है कि एक ही आईपी एड्रेस से दो अलग अलग वैलेट पे दो अलग अलग मोबाइल में एनएफटी जो है वो मिंट नहीं होती। एक पे पहले हो गई तो एक उसने फैच कर लिया और दूसरे पे जो है वो नहीं हुआ। और ये चीज जो है वो पीछे से टेक्निकल जानकारी के अंदर जो है कलिका जी ने भी ये कंफर्म किया कि एक आईपी एड्रेस से जो है वो दो पे नहीं हो सकता है। सर कीबोर्ड नॉट वर्किंग व्हेन वांट टू फिल फर्स्ट नेम और अदर कॉलम आफ्टर क्लिक साइन अप, ये इशू जो है वो आपके मोबाइल स्पेसिफिक भी हो सकता है या जिस टाइम आपने किया हो उस टाइम जो है उस पे साइट पे ट्रैफिक ज्यादा आ गया हो। इसलिए पहले से आप रजिस्ट्रेशन करके रखें जिससे कि आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। मौके पे सिर्फ आप जो है पहले से 9 बजे से पहले 5-10 मिनट पहले अपनी आईडी को डिसेंडेंट के अंदर जो बनाई है उसको लॉगिन करके रखें और वैलेट कनेक्ट करके रखें। बस जस्ट जो है वो और मिंट नाउ वाले पेज पे भी आ जाएं कंटेस्टेंट्स की फोटो जहाँ पे हो, और जैसे ही आप जो है वो 9 बजे वैसे ही उस पर क्लिक कर देंगे किसी भी फोटो पे तो आपकी एनएफटी मिंट हो जाएंगी। मैं बिल्कुल जो है 9 बजे बिल्कुल रेडी हो गया था और जैसे ही 9 बजे मैं पहले से ही क्लिक करना ही शुरू कर दिया था मैंने 8:59 पे। ऑन मिंट नाउ वहां पे लिखा नहीं आ रहा था पहले, जैसे ही 9 बजे मिंट नाउ लिखा आ गया। और तो इसलिए आप पहले से रेडी रखें। सर कुछ डिसेंडेंट क्या है
न्यू मेंबर्स के लिए एक्सप्लेन कर दें। चलिए, ये एक क्वेश्चन आया है रत्नेश मिश्रा जी का। तो डिसेंडेंट एक जो है वो रियलिटी शो है बिग बॉस जैसा, और जिसके अंदर यहाँ पे जो कंटेस्टेंट हैं, प्रतिभागी जो हैं, वो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, वो सारे के सारे जो है वो वेब3 क्रिएटर्स या ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेंट हैं। ये प्रोग्राम जो है वो इंदौर के अंदर हो रहा है, जो एक नया आईटी हब है इंडिया का। और 3 दिन का ये प्रोग्राम है, 20, 21, 22 तारीख को। बिग बॉस जैसा रियलिटी शो आप लोगों को ऑलरेडी परिचित होंगे, जिसको सलमान खान जी करते हैं, और उसके अंदर एक बिग बॉस का घर होता है। प्रतिभागियों को अलग अलग जो है वो काफी सारे टास्क मिलते हैं, उनमें कंपटीशन होता है, लोग उनको वोट करते हैं मोबाइल से, और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोटिंग से जो है वो आगे लेके जाते हैं। कुछ जो है उनके टीम टास्क से जो है एलिमिनेशन होते हैं, कुछ वोटिंग से भी जो है उनको फायदा। ऐसा ही जो है ये डिसेंट डेन का भी जो है वो डिसेंट डेन, डेन का मतलब होता है गुफा या किसी जानवर का घर। लॉयंस डेन कहा जाता है शेर की गुफा को। तो वैसे ही ये डिसेंट डेन है, लेकिन डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, लेकिन ये सभ्य लोगों की गुफा नहीं है। इसका लोगो इन्होंने जो रखा है कि डिसेंट डेन नाम जरूर है, लेकिन नथिंग डिसेंट हियर, यहाँ पे कुछ भी डिसेंट नहीं है, क्योंकि आपस में काफी सारी इनकी जो है वो एक तरीके से टेक्टिकल वॉर्स होनी है, लड़ाइयाँ होनी है आपस में। कंटेस्टेंट में जो है वो काफी खींचतान भी होगी, और जो है काफी सारी राजनीति कूटनीति से जो है वो कंटेस्टेंट जो है वो विनर पहुंचेंगे। और इसमें उनका वेब3 का नॉलेज और उनका ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का नॉलेज जो है, टेक्निकल नॉलेज उनका, वो भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि उनकी जो भी प्रतियोगिताएं होंगी वो ज्यादातर टेक्निकल चीजों से रिलेटेड ही होंगी। और एमएसटी ब्लॉकचेन इसके अंदर जो है ब्लॉकचेन पार्टनर है। एनएफटी जो भी मिंट होंगी इस प्रोग्राम की, जो भी वीडियोस क्लिप्स वगैरह जो है उनकी भी एनएफटीज बनेंगी, तो वो भी एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट होगी। अभी जो हम वोटिंग के लिए भी जो है वो ब्रिज की वैलेट ही यूज कर सकते हैं, एनएफटीज मिंट करने के लिए ब्रिज की वैलेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम का जो पार्ट है ब्रिज की। तो सिर्फ यही यूज होता है, और ये डायरेक्टली जो है एमएसटी मेननेट से कनेक्टेड वैलेट है। इसमें आपको जो है ऐड एमएसटी मेननेट करके और जो है वो कॉइन ऐड करने की जरूरत नहीं होती। जो हमारे मेजर कॉइन्स जो है एमएसटी नेटिव टोकन हो गया, हमारा यूएसडीसीई जो हमारा स्टेबल कॉइन है, और इस तरह के जो कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी वहां पे आपके डैशबोर्ड पे ब्रिज की वैलेट डाउनलोड करने के साथ ही दिख जाते हैं। तो ये पहले से जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन रेडी वैलेट है, और यहाँ पे आपको जो है वो इसी के थ्रू जो है वोटिंग करनी है या मिंटिंग करनी है। तो ये प्रोग्राम जो हो रहा है, डिसेंट डैन नाम का जो प्रोग्राम हो रहा है, तो ये एमएसटी ब्लॉकचेन को एक नई पहचान देने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। 30 कंटेस्टेंट इसमें रहेंगे, जो 3 टीमों में बंटे हुए होंगे। गैंग है 3, पिस्टल गैंग, नाइफ गैंग और हैमर गैंग। उन 3 टीमों में ये कंटेस्टेंट सारे बटे हुए होंगे। उनको टीम की प्रतियोगिताएं भी होंगी इनकी, और जो है पर्सनल भी इनकी कुछ जो है वो प्रतियोगिताएं होंगी। और ये आप सभी जो चीजें हैं वो बिल्कुल लाइव देख पाएंगे डिसेंट डेन की जो है वेबसाइट पे। आपको उनके सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो मिल जाएंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके डिसेंट डेन की जो है वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास में आज के सेशन के अभी जो है 15 मिनट और भी बचे हुए हैं। तो डिसेंडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्वेरीज है, आज अपन उसी पे, जब ये सेशन हमारा चल ही पड़ा है तो उसी पे हम बात जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अभी कई सारे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाउ कैन वी मिंट इन आईफोन ब्रिज की वैलेट नॉट अवेलेबल। बिल्कुल ये चीज जो जरूर है कि आईफोन जो है उस पे अभी ब्रिज की जो है वो आईफोन वर्जन उसका नहीं आया है, और ब्रिज की का तो ये एंड्रॉयड स्पेसिफिक ही रहेगा। लेकिन वो लोग जो है वो अपने लैपटॉप पे भी जो है वो ब्रिज की वैलेट को डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद में जो है कई सारे क्वेश्चन और भी हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है वो आया है, कृष्णा जी है, स्पार्टन है, उन्होंने पूछा है कि क्या डिसेंट
डिसेंडेंट एमएसटी से रिलेटेड है, बिल्कुल जो है वो इसमें ब्लॉकचेन पार्टनर जो एमएसटी है। और आपने वीडियोस देखे होंगे कि डिसेंडेंट की एनएफटी कहाँ पे मिंट होगी, डिसेंडेंट के अंदर वोटिंग कहाँ से होगी, डिसेंडेंट के अंदर वोटिंग के लिए कौन सा वैलेट यूज होगा। और उसमें आपने क्लियर उसमें देखा होगा कि जो है एमएसटी ब्लॉकचेन जो है हमारा यहाँ पे ब्लॉकचेन पार्टनर है डिसेंडेंट प्रोग्राम का। मैं एक बार स्क्रीन ही शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, और काफी सारी चीजें जो है वो स्क्रीन पे आपको मैं वर्चुअली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ब्रिज की वैलेट से एक बार मैं जाके देखता हूँ, अगर वेबसाइट जो है प्रॉपर ओपन हो रही है डिसेंडेंट की, तो हम इसी पे ही जो है वो देख लेते हैं काफी सारी चीजें। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिसेंडेंट की जो है वेबसाइट मेरे पास में अभी ओपन है, और यहाँ पे मैं इसके होम पेज पे चला जाता हूँ डिसेंडेंट की वेबसाइट के। 1 सेकेंड। तो ये ब्रिज की वैलेट में आप जो है डिस्कवर पे आएंगे, डिस्कवर पे आने के बाद में हो सकता है कि ऊपर जो है आपको पहली बार जो है वो ब्रिज की का सपोर्ट का यूआरएल एड्रेस दिखे, उसको आपने टच करके और क्रॉस कर देना है। और उसके बाद में आपने डिसेंडेंट जो .com है उसके ऊपर जो है वो आपने वहां पे ऊपर descendant.com जो है वो टाइप कर लेंगे, और आप जो है उसके बाद में डिसेंडेंट की वेबसाइट के ऊपर जो है आ जाएंगे। तो डिसेंडेंट की आपको जो वेबसाइट जो दिख रही है, इसके अंदर आपको जो है डिसेंडेंट से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगी। पर Chrome है वो कर लेता हूँ कि वहाँ पे आपको हालांकि जो है वैलेट कनेक्ट वगैरह और वो सारी चीजें जो है वो वहां पे नहीं हो पाएंगी इस पे गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर, लेकिन बाकी अपन जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ से भी कर पाएंगे। और जैसे ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह या और काफी सारी चीजें जो है हम यहाँ से भी देख पाएंगे इसकी। 1 मिनट। साइन अप जो है वो भी यहाँ से किया जा सकता है, साइन इन भी यहाँ से किया जा सकता है। 1 सेकंड में देखता हूँ कि यहाँ पे जो है ये मेरी साइन इन डिटेल्स जो है वो यहाँ पे ले रहा है क्या। चलिए लॉगिन सक्सेसफुली तो इसने लिख दिया है, और ये हम आ गए हैं डिसेंडेंट की वेबसाइट के ऊपर। और ये मैंने इनवॉल्व जो है वो गूगल क्रोम ब्राउजर के ऊपर। इसमें आप जो है वो स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, इस पूरी चीजों को पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको वो दिख रहा होगा कि लोग को इसके होम पेज पे भी जो है वो पिक्चर के अंदर जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक जो है यहाँ पे आपको ये इस पे आपको जो है वो काफी सारे अलग अलग हमारे जो इसके साथ में कनेक्टेड चीजें हैं उससे रिलेटेड आपको वैसे भी यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी आप नीचे अगर जाएंगे बिल्कुल लास्ट में, तो यहाँ पे आपको इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे इसके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक पे आप क्लिक करके जो है वो इस प्रोग्राम को जो इनके यूट्यूब पे लाइव भी देख पाएंगे। इस पे आपको जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो रील्स भी यहाँ पे आपको जो है वो नजर आने वाली हैं। मैं एक बार जो है यहाँ पे शॉर्ट्स जो है इसके उस पे आपको ले चलता हूँ, और इसके अंदर भी जो आपको इसकी काफी सारी जानकारियां जो है वो आपको मिल जाएंगी। डिसेंडेंट से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक न्यूज आर्टिकल भी जो है कि इनके 30 एक्सपर्ट आएंगे इन में शहर पहली बार ब्लॉकचेन और वेब 3 से जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खास रियलिटी शो होने जा रहा है। 20 से 22 मार्च तक डिसेंडेंट नाम का ये इवेंट होगा। इसमें देश भर के 30 ब्लॉकचेन क्रिएटर्स हिस्सा लेंगे। आयोजकों के अनुसार ये अपने तरह का पहला अनोखा रियलिटी शो है जिसमें टेक्नोलॉजी और मनोरंजन का मेल जो है वो देखने को मिलेगा। और इस पर जो है वो एक एक कंटेस्टेंट के नाम भी दिए हुए हैं, और इसके अंदर जो है हमारे कलिका प्रसाद जी मिश्रा जो है वो इसका टेक्निकल पार्ट सारा देख रहे हैं, जो हमारे टेक्निकल हेड या हमारे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हैं, तो वो भी इसका सारा का सारा टेक्निकल पार्ट जो है वही देख रहे हैं। और इसके अंदर जो है वो आपको काफी सारी और भी जानकारियां इससे रिलेटेड जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। हमारा
एक मैं ये वीडियो आपको दिखा देता हूं और इसकी वॉइस भी आपको जो है वो इसमें ही आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज जो आप पूछना चाह रहे थे। एक क्वेश्चन जो आया था कि है क्या, तो मैं ये वीडियो प्ले करता हूं। powered by NFT blockchain। डिसेंट डेन की एनएफटी कहाँ मिंट होगी? डिसेंट डेन कौन से ब्लॉकचेन यूज करेगा? डिसेंट डेन कौन सा वॉलेट यूज करेगा? शो में रेट कहाँ होगी? डिसेंट डेन की एनएफटी कहाँ मिंट होगी? डिसेंट आप लोगों ने जो है वो शायद वॉइस भी आपको सुनी होगी। वॉइस आ रही थी क्या कोई बैग पे जो हमारे होस्ट्स हैं? क्या इस वीडियो की वॉइस भी सुनाई दे रही थी क्या? वॉइस क्लियर था। ओके ओके ओके। तो आपने देखा कि उसमें आपने देखा वीडियो के अंदर कि उन्होंने कहा कि डिसेंडेंट की एनएफटीज कहाँ मिंट होगी, डिसेंडेंट पे वोटिंग कहाँ से होगी, डिसेंडेंट जो है वो कौन सी ब्लॉकचेन को यूज करेगा, डिसेंडेंट कौन से वैलेट को यूज करेगा। और आपने उसमें देखा कि डिसेंडेंट पावर्ड बाय एमएसटी ब्लॉकचेन। तो डिसेंडेंट जो है वो उसको जो है ब्लॉकचेन पार्टनर जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन ही है। तो यहाँ पे चलिए ये जो है वो और भी काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। कितने बजे तक कर सकते हैं मिंट? ये वोटिंग लाइन जो है वो 9 बजे खुलती हैं जनरली। जैसे कल भी था, आज भी था, नेक्स्ट जो भी सेशन रहेगा आपको जो है ग्रुप्स में यहाँ पे मिल ही जाएगा। और उसमें जो है वो आप इंफॉर्मेशन जैसे ही मिले उस दिन, जैसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है उस से कि जिस दिन भी ये वोटिंग लाइंस खुलनी हो उससे पहले हम जो है अपना सेशन जो है वो शुरू कर लें आधे घंटे पहले। तो प्रॉपर लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है वो परिवर्तन उस दिन भी आ जाए और उसके अंदर जो है वो नए सिरे से हमें जो है वो कुछ थोड़ा सा अलग प्रोसेस उसका हो, जो अब तक के वीडियोस हैं वो उसमें हमारी हेल्प जो है वो ना कर पाए। जैसा कि आज भी जो हुआ कि कुछ जो है परिवर्तन उसके अंदर जो है वो कर दिया गया और कुछ नई चीजें जो है वो ऐड ऑन हो गई, प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो इसलिए जो है नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम कोशिश यही करेंगे कि जो है वो इसके अंदर आधा घंटा पहले प्रोग्राम हमारा शुरू हो जाए, हमारी ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाए। अगर 9 बजे होता है तो 8:30 बजे शुरू हो जाए, जिससे हम मौके पे जो भी प्रोसेस हो, लेटेस्ट प्रोसेस हो, उसको लोगों को डिस्क्राइब कर पाए। चलो इसके अंदर जो है वो आज का सेशन जो है इसके जो भी क्वेश्चंस हैं काफी सारे मैंने रीड कर लिए हैं, जिनको अभी मैं आंसर अगर नहीं कर पाया हूँ तो हमारा अब जो भी कोई नेक्स्ट सेशन रहेगा और इससे रिलेटेड कोई भी उस टाइम भी आपके जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं। और काफी सारे तो मैंने आज की मीटिंग के अंदर जो है वो हैंडल करने की जो है वो कोशिश की है। इसमें अभी कुछ हमारे पास में मिनट्स बाकी पड़े हैं, उसमें जो कुछ क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे वो मैं देख लेता हूँ। और इसमें लिखा है, जैसे अमीरुल इस्लाम जी ने लिखा है कि सर एनएफटी सब लोगों को मिलेगा क्या? एमएसटी मेंबर हैं जितना है? नहीं, सब लोगों को नहीं मिलेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा उसी को मिलेगा। सब लोग जो है वो किसी के लिए पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है। और आपने रजिस्ट्रेशन करके इस पे, और जैसे ही वोटिंग लाइंस खुलती हैं और उस पे मिंट नाउ का बटन आता है तभी आप जो है उसको मिंट कर पाएंगे। एक एड्रेस पे एक ही एमएसटी जो है वो कि ये जो एनएफटी है वो मिलेगी, और एक आईपी एड्रेस पे और एक वैलेट एड्रेस पे एक ही एनएफटी मिलेगी। आगे हो सकता है कि जो है वो इसमें कुछ चेंजेस आए तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। और सर एनएफटी कैसे चेक करना है, तो मैंने जो है प्रोसेस आपको बताया था। आपका वैलेट एड्रेस जो है वो कॉपी करें,
ब्रिज की का जो वैलेट एड्रेस है जिसको आपने अभी यूज किया है उसको कॉपी करें, mstscan.com पे जाएं, वहां पे अपना एड्रेस पेस्ट करें। ऊपर आपको उस एड्रेस पे अगर कोई MST कॉइन आपके पास में है उनका बैलेंस दिखा देगा, उसके जस्ट नीचे लिखा होगा टोकन्स। वहां पे जो है 1 2 3 कोई भी संख्या आपकी वहां पे टोकन्स की हो सकती है, उसके आगे छोटा सा एरो की होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा डिसेंडेन की आपके पास में NFT है या नहीं। मैंने अभी इस पे स्क्रीन शेयर करके भी जो है वो दिखाया था। नेक्स्ट किसी और सेशन के अंदर जो है वो फिर से इस चीज को अपन जो है या इससे रिलेटेड जो है मैं वीडियो भी बना के ग्रुप्स में जो है वो शेयर कर दूंगा कि हम कैसे उसको चेक कर सकते हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बिल्कुल जो है वो आप डिसेंडेन की वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाएंगे। यहाँ पे हरी सिंह जी ने पूछा है, हरिनाथ जी, तो इन्होंने पूछा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उस पर आप जाएंगे डिसेंडेन की वेबसाइट पे, ऊपर ही लॉगिन लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसके अंदर जो है वो साइन इन का होता है। वैसे आपका जो है मेल आईडी और पासवर्ड वहां पे मांगा जाता है, लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे तो साइन अप भी लिखा होता है, उस साइन अप पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन वहां पे कर पाएंगे। बिल्कुल आपने जो है जितेंद्र जी ने लिखा है कि सर प्लीज वीडियो बना के भेजिए, तो आपको ग्रुप्स में वीडियो इससे रिलेटेड जो है वो मिल जाएंगे। मैं भी अलग से बनाने की कोशिश करूंगा, और भी लीडर्स ने हो सकता है बनाए हो, वो भी अपना ग्रुप्स में यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और इसमें सर मेरे पास पहले भी NFT है, क्या वो यूज कर सकते हैं क्या? पुष्पा गिरधर जी जो है वो शायद आपके पास में NFT हो सकता है कि MST ब्लॉकचेन की नहीं हो और वो अलग NFTs हो। ये जो है वो यहाँ पे आपको NFT जो है वो MST ब्लॉकचेन के ऊपर ही मिंट होके ये वाली मिलेंगी वोटिंग के लिए। ये डिसेंडेन की NFT अलग है, आपके पास में हो सकता है कि ऑलरेडी जो NFT आप बता रहे हैं वो कोई और NFT जो है किसी और प्रोजेक्ट की आपके पास में हो। और चलिए धर्मेंद्र सिंह जी जो है लखनऊ से पूछ रहे हैं कि एक बार चेक करके बता दीजिए, हमारे पास में 2 मिनट है, मैं एक बार फिर से जो है वो चेक करने का प्रोसेस जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके दोबारा से दिखाई देता हूँ, कोई बात नहीं। ब्रिज की कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए अभी जो है वो मुकेश कुमार प्रजापति जी ने ये पूछा है कि ब्रिज की कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो अभी चलो आप उसका हेडेक ना लें। आज जो है वो हो सकता है कि अभी उस पर कुछ अमेंडमेंट्स हो रहे हो, आप जो है कल आराम से जो है वो इस चीज को करके देखिएगा। NFT का क्या बेनिफिट होगा, अभी बेनिफिट जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो है वो आगे आने वाले टाइम में या कुछ ये 20 21 22 मार्च को एक प्रोग्राम जब होगा और उसके बाद में हो सकता है कि जो है डिसेंडेंट की तरफ से NFT होल्डर्स को कुछ जो है वो बेनिफिट्स या रिवार्ड्स ये जो है उसके बारे में थोड़ा सा वो डिस्क्राइब किया जाए। और यहाँ पे चलिए बस लास्ट जो है वो हम एक चीज वो फिर से मैं दिखा देता हूँ कि चेक हम कैसे कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, शेयर एंड यहाँ पे आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कि आपने जो है जस्ट ब्रिज की वैलेट का आपका जो भी एड्रेस है, मैं यहाँ पे ब्रिज की पे आ गया हूँ और यहाँ पे जैसे ये MST सी दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके मैंने रिसीव पे क्लिक किया तो ये मेरे वैलेट का एड्रेस आ गया। इस एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। ऊपर राइट हैंड साइड में जो क्रॉस है उस पे क्लिक करके मैंने इसको वापस क्लोज कर दिया। अब ऊपर राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स नजर आ रही हैं, उनके ऊपर मैंने क्लिक किया है। आप चाहें तो mstscan.com वहां से भी ओपन कर सकते हैं, गूगल क्रोम वगैरह में अपने एड्रेस कॉपी करके वहां से भी जा सकते हैं। मैं यहाँ से इसी वॉलेट के थ्रू ही जो है वो MST स्कैन पे जा रहा हूँ और इस पे जाने का प्रोसेस ये है कि ऊपर 3 डॉट पे क्लिक किया, नीचे आपको लिखा गया व्यू ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक किया और उसके बाद में जो है वो आपको सीधा सीधा ये लेके आ जाएगा mstscan.com पे। इसके बाद में मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ और वो एड्रेस पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद में जो है वो नीचे एड्रेस का सजेशन बॉक्स में जो आया था उस पर मैंने क्लिक कर लिया, ये मेरा एड्रेस ओपन हो गया है। इस एड्रेस पे MSTC कॉइन का बैलेंस भी दिखा रहा है 6997 और यहाँ पे टोकन्स आपको ये नजर आ रहा होगा, टोकन्स लिखा है, इस पे 4 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 4 उन लोगों के केस में होगा जिनके पास में
NFT भी है जिनके पास में, जिन्होंने गवर्नेंस टोकन यानी कि डाओ में वोटिंग राइट्स भी लिए हैं और उनके पास में फ्रैक्शंस भी परचेज्ड हैं। तो मैं इस पे जो है वो टोकन्स जो 4 दिखे रहे हैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। इस पे जो है आपने देखा कि मैंने टोकन्स जहां पे लिखा हुआ था उसके आगे एक जो है वो डाउनवर्ड एरो की थी, उस पे मैंने क्लिक किया था, तब वो जो है आगे टोकन्स की जो है वो लिस्ट ओपन हुई थी। मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूं आपको। MST mainnet पे ये स्कैन पे आएंगे, उसके बाद में आप जो है अपना एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो आपका बैलेंस दिख जाएगा। टोकन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके आगे ये जो तीर का निशान दिख रहा है डाउनवर्ड एरो की, इस पे टच करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पे मेरे पास में दिखा रहा है क्योंकि मैंने डाउ में जो है वो पार्टिसिपेशन किया हुआ है तो गवर्नेंस टोकन दिखा रहा है मेरे पास में, स्टेकनेट क्रेडिट टोकन्स दिखा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे इस पे जो इस एड्रेस पे मेरे पास में जो फ्रैक्शंस हैं उनकी संख्या दिखा रहा है। और उसके बाद में जो है एक यहाँ पे जो NFT क्रिएट जो है वो हुई है आज, डिसेंट एंड सपोर्ट कंटेस्टेंट टोकन जो है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है 1DDENCT। और अगर इसको और डिटेल में हमें देखना हो तो इसको मैंने इसी टोकन के ऊपर ही जो है वो क्लिक कर लिया है। कितने नंबर ये जो है वो टोकन है वो भी जो है मुझे यहाँ पे नजर आ सकता है, तो उसको भी हम जो है वो प्रॉपर जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर टोकन, क्योंकि जो है टोटल ये 201 NFT जो है वो मिंट हुई हैं अब तक। एक साइड जो है वो ट्रायल के लिए 200 जो है वो और NFT जो है वो कल और आज में मिंट हुई हैं। तो हर एक के नीचे उसके ओनर जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एड्रेस भी। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको जो है NFT मिली है या नहीं। तो चलिए, आज जो है वो काफी समय हो चुका है, होस्ट जी को मैं मीटिंग को एंड तक ले जाने की जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर टू यू राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष बेनीवाल जी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। दोस्तों, एक्चुअली NFT मिंट होकर हमें जो उसका लिमिटेड कोटा था 100, वह हमें हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोगों को मिले हैं। और जिन लोगों ने इससे प्रयास किया है उसके लिए हम आज एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अगली बार होने वाली मिंटिंग के लिए हम आपको स्पाइडर, स्पार्टन, एवेंजर ग्रुप में 8:30 बजे के टाइम से ही तैयार रखेंगे, ताकि जो आपको हानि हो गई है ऐसा महसूस होता है, हम उसे पूरी ताकत लगाकर आपको इस डिसेंडेंट में मिंट कैसे होता है, NFT कैसे पाया जाए और आप हकीकत में उसे पा भी लेंगे। तो हम लोग ये प्रयास में रहेंगे कि अब की बार होने वाला जो भी सेशन रहेगा वो अगर NFT के लिए रिवार्ड करता है तो हम उसको आपको बिफोर टाइम जूम लिंक के माध्यम से और बाकी माध्यम से करवा देंगे। पुनः मुलाकात होगी सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।